प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहिएगा धर्म निरंकार। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे। साध संगत जी, हम पर माता की कृपा ऐसे बरसती रहे। साध संगत जी, आज की जो कहानी है, एक गुरु है और एक शिष्य है। गुरु के वचनों में कितनी ताकत है हम देखेंगे। साध संगत जी, एक छोटे से नगर में एक गुरु और शिष्य रहा करते थे, एक छोटी सी आश्रम में। साध संगत जी, एक दिन था जब वह शिष्य घर से बाहर निकला भिक्षा मांगने के लिए, तो वह जाके लोगों के घरों के द्वार के सामने खड़ा होकर बोलता था, श्री सामर्थ गुरु रामदेव भिक्षाम देही। यह बात बोल के वह भिक्षा मांगता था। साध संगत जी, वह भिक्षा मांगते मांगते एक तांत्रिक के घर के सामने पहुंच गया। वहां पे बोला, श्री सामर्थ गुरु रामदेव भिक्षा देही। साध संगत जी, वह तांत्रिक जो था वह उसकी बात सुन के बहुत ही क्रोधित हुआ कि मेरे द्वार के सामने यह कैसे अपने गुरु का नाम ले रहा है। वह गुस्से में आके उस शिष्य को श्राप दे देता है कि जाओ, तुम कल का दिन नहीं देख पाओगे। ये जब श्राप दे रहा था तो आजू बाजू के लोग यह बात सुन रहे थे। वह लोग बोले उस शिष्य से कि तांत्रिक की कोई भी बात खाली नहीं जाती है, कोई भी उसका वचन खाली नहीं जाता है। सुबह से अब शाम होने को आ गई है। अब वह शिष्य अपने घर, अपनी कुटिया, अपने आश्रम में जाने जाता है। वहां पे पहुंचते ही वह बहुत उदास रहता है। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे उदासी का क्या कारण है। साध संगत जी, वह शिष्य बोलता है कि आज मैं भिक्षा मांग रहा था गुरुजी, मांगते मांगते मैं एक तांत्रिक के घर के सामने पहुंच गया। वहां पे भी भिक्षा मांगी तो वह गुस्से में आके मुझे श्राप दे दिया कि तुम आज कल का सुबह तुम नहीं देख पाओगे। साध संगत जी यह कहता है तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ खाना बनाओ और आगे का प्रोग्राम करो। तो वह शिष्य जाता है खाना वाना बना के। अब सोने का टाइम आ जाता है तो गुरुजी कहते हैं कि शिष्य को कि बेटा मेरा पैर दबा दीजिए। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी, अब मेरा जाने का समय हो गया है, मेरा आज का अंतिम दिन है, तो मैं क्यों ना ये अच्छा काम करके ही जाऊं। तो वह गुरुजी के पांव दबाने लगता है। तो तभी गुरुजी बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए चरण मत छोड़ना। साध संगत जी, यह बात गुरुजी 3 बार दोहराते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए चरण मत छोड़ना। तो यह बातें कहते कहते उन्हें नींद आ जाती है और तभी तांत्रिक अपनी विद्या सिद्ध करने के लिए पहले वह एक नारी को भेजता है थाल सजा के। तो वह नारी आती है आश्रम के सामने, द्वार के सामने खड़े होकर बोलती है कि शिष्य, तुम्हें कुछ मैं लाई हूँ, आके ले लो। तो वह शिष्य बोलता है कि आप, मुझे लेने में कोई दुख नहीं है, आप यहाँ क्या अंदर आके दे दीजिए, क्योंकि मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, गुरुजी का वचन है। साध संगत जी, तो वह जो नारी थी वह अंदर नहीं गई। तो इस समय जो तांत्रिक था उसकी पहली विद्या विफल होते हुए नजर आ रही थी। साध संगत जी, फिर उसने एक औरत को उस शिष्य की माँ के रूप में बना के उस शिष्य के पास भेजता है। तो शिष्य के पास पहुंचते, जब आश्रम में पहुंचती है वह औरत जो उसकी माँ के रूप में थी, तो बोलती है, बेटा मैं तुमसे मिलने आई हूँ, आ जाओ मेरे गले लग लो। तो अब वह शिष्य बोलता है कि माँ, मैं भी, आज मेरा अंतिम दिन है, मैं कल नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी आपकी बहुत चिंता सता रही थी और मुझे भी आपके गले लगना था। तो माँ आप प्लीज अंदर आ जाइए, मैं आपसे गले लग लेता हूँ। तो इस समय तांत्रिक की दूसरी जो विद्या थी वो भी विफल हुए नजर आ रही थी। तभी तांत्रिक ने एक यमदूत के रूप में एक राक्षस को भेजता है शिष्य के पास। तो वह यमदूत राक्षस जब घर पे आता है शिष्य के आश्रम के सामने, तो बोलता है कि हे शिष्य, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, चलो अब मेरे साथ चलो, अब तुम्हारा अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है। तो शिष्य बोलता है कि हे यमदूत, अगर आपको मुझे आपके साथ लेके चलना है तो प्लीज आप मेरे पास आइए और लेके चलिए, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, मुझे गुरुजी का वचन है। साध संगत जी, वह यमदूत भी नहीं कुछ कर पाता है उसका, और
इस समय तांत्रिक की तीसरी बात उसको विफल नजर होती है। तीसरे पहर में उसकी तीसरी बात विफल होते हुए नजर आती है। साध संगत जी सुबह होती है और गुरुजी उठते हैं और बोलते अपने शिष्य से कि शिष्य तुम अभी भी जीवित हो। तो शिष्य बोलता हाँ गुरुजी, लग तो रहा है मैं अभी भी जीवित हूँ। साध संगत जी कहने का तात्पर्य है कि हमें गुरु के वचनों को हमेशा मानना चाहिए। उनके वचनों में कितनी ताकत है, कितनी कि उससे कोई शक्ति हरा नहीं सकती है। साध संगत जी सदगुरु की आज्ञा मानने में ही बहुत भलाई है। इससे कोई शक्ति नहीं है जो सदगुरु के वचनों को टाल सके। साध संगत जी उस व्यक्ति जो शिष्य था उससे तब वो बात याद आती है कि रात होते समय जब गुरु जी सोते समय यह बात बोली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए चरण मत छोड़ना। साध संगत जी हमें अपने गुरु पे दृढ़ शक्ति से हमें उनकी सेवा भाव करना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वह ऐसी शक्ति है जो मौत को भी टाल सकती है। साध संगत जी तो आज का ये जो कहानी है यही समाप्त होती है। साध संगत जी मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। साध संगत जी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साध संगत जी प्लीज़ शेयर कीजिए संत महात्माओं में। तब तक के लिए सब प्यारे गुरु साध संगत जी को प्यार भरा धन्य निरंकार। फिर मिलते हैं।